माध्यम से पता चला यम बोला यम कि जो ये नाव है, मतलब नाव, तो ये अंग्रेजों के टाइम की नाव है। जब इस झील का पता चला होगा तो उन अंग्रेजों ने क्या किया कि इस झील की गहराई नापने के लिए इन नावों का जो है उपयोग किया था। तो बताया गया है कि 3 लोग जो है बारी बारी से वहाँ झील नापने गए, लेकिन तीनों जो है वापस नहीं आ पाए। जैसे ही बीच में गए और उसके बाद बीच में गए, एक पहला गया होगा तो वो भी डूब गया जैसे बीच में गया, फिर दूसरा गया होगा, फिर ऐसे करके जो है 3 लोग डूब गए। उसके बाद से ये नाव जो है इधर ही पड़ी हुई है तब से। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल लोहे के हैं। अरे इनके चप्पू कहाँ बना रखे हैं? चप्पू नहीं है? चप्पू तो नहीं है। अच्छा, तो आज तक इस संबंध में डोडी ताल के जो 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 हम देख ही रहे हैं, भटजी ने बताया कि इन नावों के संबंध में जो ये नावें बनी है लोहे की, 2 नावें हैं। तो इसमें एक एक करके अंग्रेजों को क्यूरियोसिटी क्या रहती, किसी भी चीज़ को खोज करने की क्यूरियोसिटी रहती कि यार ये क्या चीज़ है। वो आए होंगे, उन्होंने देखा, यहाँ जानकारी प्राप्त की कि कोई ताल है, तो ताल में आए तो उन्होंने उसकी गहराई नापने के लिए या उसमें मनोरंजन करने के लिए, कुछ खोज करने के लिए वो नाव बीच में ले गए एक एक करके। एक अंग्रेज, एक गया पहले, बीच में ले गया। तो बीच में ले जाने पे क्या हुआ कि वो वहीं डूब गया और नाव वो नीचे गिरा, नाव अपना ऊपर ही रह गई। इसी प्रकार दूसरा अंग्रेज गया कि यार उसको ढूंढने की कहाँ गया, वो भी डूब गया। तीसरा गया, तीसरा भी डूब गया। तो ये अंग्रेजों की क्यूरियोसिटी की इसकी गहराई नापने के लिए, तो गहराई तो नाप नहीं सके बेचारे 3 अंग्रेज। पंडित जी ने बताया हमें कि 3 अंग्रेज डूब गए थे। उसके बाद भी कई लोगों ने इसके मतलब गहराई नापने का, जो हमारा ताल दिखा दीजिए, ताल की जो गहराई नापने का जो ये पहले इसको बोलते थे ढूंढ ताल, जो हमारे ठुड्डी होती है उसको ढोडी ताल, हाँ, ढोडी तो ताल। उसको ढूंढी ताल तो अंग्रेज शायद हो सकता बोल ना पाए होंगे ढूंढी ताल, तो उन्होंने डोडी ताल बोल दिया, तो डोडी ताल ही नाम इसका पड़ गया तब से। और जो हमारी धरोहर है, ये चीज ऐतिहासिक धरोहर है कि जिसमें कि अंग्रेज मतलब गए और वापस नहीं आ पाए, और ये आज भी यहीं पे मौजूद है। तो इस संबंध में किसी ने शायद, मुझे लग नहीं रहा किसी ने जिक्र किया होगा, ये चीज़ हमें बताई तो हमें बड़ा क्यूरियोसिटी लगी हमें कि यार ये चीज़ है। तो हमने देखा कि अब चप्पू वप्पू भी हो सकता है ये बने होंगे उस समय के चप्पू ना, जी चप्पू होंगे, तो तब से ये ऐसे के ऐसे ही रखे हैं जंगलात वालों ने इस यहाँ पे। और देख सकते हैं आपकी नावों की जो स्थिति है, स्थिति जो नाव जैसे वो कर रखा है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि ये नाव हमारी धरोहर ही है, एक प्रकार से यादगार है, हमेशा यादगार। लेकिन आजकल हमारे आज तक किसी ने डोडी ताल जो ताल है उसकी गहराई नाप नहीं सके, कोई भी नाप नहीं सका, क्योंकि किसी ने कोशिश की 2-3 अंग्रेजों के बारे में, बाकी औरों ने भी कोशिश की होगी, लेकिन नाप नहीं सकते। हो सकता है, हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं कि पाताल लोक है, पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है, तो पाताल लोक हो सकता है पाताल लोक तक इसकी गहराई हो, इस ताल की जो गहराई हो। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं पुराणों में, पौराणिक इतिहास पढ़ते हैं, पौराणिक धारावाहिक देखते हैं, तो पाताल लोक की जानकारी है। मतलब हमने भी जब बड़े होकर सुना, तो इसके नीचे हमें लगता है, महसूस होता है कि भैया इसके नीचे पाताल लोक हो सकता है। जो अब हम मान सकते हैं कि जब गहराई नहीं नाप सकते, हम भी जब जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो गहराई ऐसे में जा रहा है, मतलब जो गहराई जा रही है तो ताल की, तो ऐसे में जा रहा है, ऐसे में नहीं है सीधे। तो कहीं बीच में ऐसे है कि कोई वो है, सुराग है, जो गहराई नीचे पाताल लोक तक जा रही है। और जो हमारा पानी थोड़ा बहुत तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन ये पानी कहीं पाताल लोक से कहीं छिद्र होगा उसमें, तो आ रहा है ऊपर। और यही ज़्यादा पानी जा रहा है, ऊपर से कम पानी आ रहा है, तो है कोई ना कोई छेद है। तो बड़ा मनमोहक दृश्य है, यहाँ आना चाहिए, मतलब ये जगह देखनी चाहिए, हमारी धरोहर है। लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ पैदल ज़्यादा है तो कम आते हैं, आजकल कम आ रहे हैं, बताते हैं पहले तो बहुत टेंट वेंट लगे रहते थे यहाँ पे, लेकिन अब कम लोग आ रहे हैं। लेकिन आना चाहिए, अगर जो इस वीडियो को देखे तो यहाँ अगर आए, तो यहाँ के बारे में अगर देखें तो यहाँ बिल्कुल मन प्रसन्न चित्त हो रहा है। कल पंडित जी ने यह कहा था कि जिसको अगर यहाँ अनुभव होते हैं कि अनुभव, तो मुझे भी लगभग रात पे 1:06 पे ऐसे शंखों की ध्वनि सुनाई दी, चारों तरफ, मतलब 6-7 ध्वनियाँ सुनाई दी चारों तरफ। तो पंडित जी ने ये कहा था कि जो यहाँ जिसको आभास होगा, तो मुझे भी रियली में आभास हुआ, मैं स्वयं प्रमाण हूँ कि मतलब इस चीज़ का आभास हुआ। रात को जब मेरी नींद खुली तो 6 या 7 बार शंखों की ध्वनि बजी,
तो इस चीज़ के बारे में देखने पे हमें मतलब, तो यहाँ पे जो हमें पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने ये बताया है कि जो दीपावली से पहले लक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन में ये होता है कि लक्ष्मी पूजन के दिन पंडित जी कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया और हमेशा महसूस करते रहता हूँ, क्योंकि वो 20 साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी पूजन के दिन यहाँ पर जो अप्सराएं आती हैं, अप्सराएं यहाँ पर स्नान करती हैं, लेकिन दिखती नहीं है, उनकी खिलखिलाहट, हंसी सुनाई देती है। पंडित जी कह रहे थे कि 1-1.5 घंटे तक हंसी सुनाई देती है। और जो हमारे शिवलिंग हैं, मतलब शिव जी के भी कई बार कई यात्री बता रहे हैं कि कई यात्री दर्शन कर चुके हैं इसी पानी में, तालाब में, और शिवलिंग के भी दर्शन कर चुके हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ है जो मतलब एक हमारे जो लोगों में जो इतनी दूर दूर से आते हैं, हम लोग भी बड़ी क्यूरियोसिटी से 5-6 साल से यहाँ आने की क्यूरियोसिटी में थे। आज कल शाम को पहुँचे तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और मुझे भी खुद अनुभूति हुई जब शंखों की ध्वनि सुनाई दी। तो है यहाँ भगवान का कण कण में वास है, जो हमारा देवभूमि है। हम मतलब ये नहीं कह सकते कि भैया नहीं है, हमारे कण कण में, प्रत्येक पत्थर में, प्रत्येक पौधों में, प्रत्येक जो हमारे जो भी चीज़ है यहाँ, जो भी कण कण है उसमें भगवान का वास है, भोलेनाथ जी का वास है, पार्वती जी का वास है, और यहाँ पे जो हमारे गणेश जी पैदा हुए थे तो उनका वास है। तो हम यही मान सकते हैं भट्ट जी। और ये अनुभूति तो मुझे हुई भट्ट जी, जो मैंने कल सुना शंखों की ध्वनि, मैंने आपको 1:19 पर उठाया, क्योंकि रात को मुझे ये लगा यार, मैंने आपको बताया, मैंने यार शंख सुने मैंने, तो है मतलब मुझे जब पंडित जी से पूछा सुबह तो उन्होंने कहा यार ये आपका सौभाग्य है कि आपने बिल्कुल सही बात, मतलब भोलेनाथ जी का वो सुन लिया, मतलब डायरेक्टली सुन लिया। अब दिखते तो भगवान दिखेंगे, सही बात है, भगवान दिखेंगे तो हम आभास हो गया, मतलब हम मतलब जिस आप भाव से आए थे, जिस भाव से आएंगे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं भाव मेरे मतलब पूर्ण हो गए हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं धीरे धीरे। इधर कभी अच्छा इसको पहुँच को हाँ, इको लॉज जोड़ी ताल का ये जो बना है, वन विभाग का गेस्ट हाउस बना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 3045 मीटर है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ 3000, और निर्माण वैसे 2008-9 में इस गेस्ट हाउस का, और उससे पहले पुराना गेस्ट हाउस इसके पीछे था। तो जरा भट्टी इधर आइए, कितना सुंदर अच्छा वातावरण है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में कतौनी हमें मतलब महसूस हो रहा है कि जो हमें अनुभूति हो रही है प्रकृति से जुड़ाव की अनुभूति, कितनी सुंदर अनुभूति है। और हमें ऐसी जगह आना चाहिए, हमें ऐसी जगह जरूर आना चाहिए। एक आध दिन थोड़ा पैदल रास्ता ज़्यादा है यहाँ, लगभग 16-17 किलोमीटर परेशानी होती, लेकिन भगवान के पास पहुँचने के लिए भगवान ऐसे ही नहीं मिलते हैं। जो भट्ट जी ने कल भी कहा था कि भगवान की वो पहुँचने के लिए ऐसे ही नहीं, जो ये घोड़े हैं, घोड़े रात भर ऐसे ही चढ़ते रहते हैं, इनको ना बांधते हैं ना कोई जीव यहाँ, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ जी का वास है। इन पर कोई आक्रमण, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जीव इनको वो कर दे। ये बेचारे ऐसे ही हैं रात भर, घोड़े जो ऐसे ही चल रहे हैं। और देख सकते हैं हम कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहाँ, जो सामने कितना बढ़िया जंगल है, जो पेड़ पौधों का जंगल है सामने देख सकते हैं हम। और ऊपर बुग्याल है, जो आप जूमिंग में देख सकते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं आपको बुग्याल। तो यहाँ पे बता रहे हैं लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से पैदल। तो हमारी अभी फ़िलहाल जाने का वो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, वरना इच्छा तो थी जाने की, मतलब बुग्याल को देखने की। बुग्यालों को बता रहे हैं वहाँ कैंपिंग लगती है और 1-2 दिन रुकता है आदमी, लेकिन इतना समय है नहीं हमारे पास। तो बहुत ही सुंदर देख सकते हैं आप, जंगलों के बीच से जाना। और ये जो गधेरा आ रहा है इधर का जंगल दिखा दीजिए, कितना सुंदर है, जो हमारा कितना सुंदर है। और ये वातावरण देखने के लिए हम यहाँ आए हैं भट्ट जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। और जो एक यहाँ पे भी बुग्याल है, इधर का दिखा दीजिए। बंदरपुर हिमालय बता रहे थे, बंदरपुर हिमालय बोल रहे आपने। तो यहाँ पे जो अभी बुग्याल दिखाया हमने, तो इसके पीछे खरसाली पिछली बार गए थे हम, तो इसके पीछे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पैदल है रास्ता, 30 किलोमीटर का तो पैदल होगा। तो इसके पीछे ही खरसाली है, जो वहाँ से हमने पहाड़ देखे थे उस दिन जब हम शादी में गए थे। तो यहाँ से, और ये देख लीजिए यहाँ पे भी बुग्याल है, अरे सॉरी ये बुग्याल है, वहाँ पे भी जूम कर दीजिए थोड़ा, बुग्याल ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर, मतलब कितने सुंदर बुग्याल है वहाँ पे। जो घास जमी यहाँ से तो दिख नहीं रही उतनी, पर थोड़ा बहुत दिख रही है हल्की फुल्की, क्योंकि यहाँ बर्फ़ भी गिरती होगी।
तो भट जी बताइए कुछ। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये पूरा हमारा बंदरपुंछ हिमालय है, जहाँ से हमारा यमुना जी का उद्गम स्थल है। और जैसे गैरोल जी ने बताया कि यहाँ से जो है हमारा मात्र जो है यमुनोत्री जो है 30 किलोमीटर है, जहाँ हम उतरते हैं मतलब खरसाली में, और 3 दिन का ट्रैक लग जाता है अगर हम बीच में स्टे करते हैं। अब जैसे कोई हमारा जो लोकल भाई है वो एक ही दिन में भी जा सकता है। और ये जो दिख रहा है हमारा सारा पूरा ये यमुना जी का उद्गम स्थल है, बंदरपुंछ हिमालय, जहाँ से हमारी यमुना जी निकलती है। तो आगे बताएंगे हमारे सर गैरोल जी। और यहाँ पर जो है, जो हमारे धामों की जो वो है, हमने महसूस किया कि जो धाम है वो अगल बगल ही है सब। जैसे जो महत्वपूर्ण धाम है तो यहीं, जैसे मानाबाद यहीं पे आपका यमुनोत्री मैया है, मंदिर है, और इसी के आसपास गंगोत्री और आसपास केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपका रुद्रनाथ, तुंगनाथ, सब मतलब इसी उसमें है, इसी क्षेत्र में पूरे है वो। मतलब जो हवाई क्षेत्र है तो हवाई क्षेत्र में काफ़ी नज़दीक है। और जो हम रूटों से जाते हैं अलग अलग, क्योंकि हिमाच्छादित रहते हैं पर्वतों के बीच, अलग अलग पर्वतों के बीचों में, लेकिन आसपास ही है, सब आसपास ही है। ये महसूस किया हमने, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे तो यमुनोत्री कितनी दूर से गए थे हम, मतलब बड़कोट वाले रास्ते से इधर से होते हुए इधर ही आए थे पीछे। हाँ, अरे आए पीछे ही थे, तो है यही। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं यही गंगोत्री है आसपास, गंगोत्री का भी यही है। हाँ, इधर से गंगोत्री का ये आसपास ही है। तो इसी के आसपास हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ भी होगा। किस तरफ होगा बद्रीनाथ केदारनाथ भी? इधर ही होगा, इधर ही कहीं होगा ना बद्रीनाथ केदारनाथ। तो यही है रुद्रनाथ, तुंगनाथ। और ये देखिए यहाँ पे जो गणेश जन्मभूमि यही है। तो कैलाश पर्वत, कैलाश में जो हमारे भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी यहाँ पे विराजित रहती हैं, जो भक्तों ही को मतलब दिखेंगे वो, क्योंकि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण अपनी लगन से यहाँ आते हैं, पूर्ण श्रद्धा रहती है भगवान में, तो उनको ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भट जी, आपके साथ बहुत आनंद आया। और इसका आनंद सभी लोग ले सकते हैं। मतलब यहाँ आने का अगर कोई प्लान बना रहा है तो हमारे भट जी यहीं उत्तरकाशी के हैं, बनाना चाह रहा है कि मतलब हमें वहाँ जाना है, कि यहाँ अगर डोडी ताल जाना है तो हमारे भट जी हैं, भट जी यहीं के लोकल है और संपर्क कर सकते हैं भट जी से। भट जी का मोबाइल नंबर है, बताइए तो। 9457 45 45 09, यानी 9557 454509। तो भट जी आपको सारी मतलब जो भी आपको यहाँ के इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में प्रत्येक रास्ते बताएंगे, और जो भी ट्रैकिंग के लिए क्या क्या मतलब जो सुविधाएं दी जा सकती है, और जो मतलब जो भी सुविधाएं, कहाँ पे खाना मिलता, कहाँ क्या ले जाना चाहिए हमें, कौन कौन से कपड़े ले जाने चाहिए, क्या साथ में रखना चाहिए, टेंट रखना चाहिए, जो भी चीज़ें वो सारी भट जी मतलब आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो यहीं के लोकल हैं। और जिस किसी को भी आना है तो भट जी से जो बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। बाय बाय। चलो ठीक है।